अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारा टॉपिक नंबर 2 है केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। जब पिछले लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने क्या मुख्तसर से स्टडी किया था, उनके नाम पढ़े थे। आज हम उनको डिटेल के साथ करके डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो आपकी बुक में हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 जो ब्रांच है वो फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये क्या कहती है, पढ़ते हैं, किसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है, जो केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, ये कंबाइन करते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो उसके के लॉज होते हैं कुछ, ठीक है, लॉज हो गए या कोई प्रिंसिपल असूल हो गए, ये कानून होते हैं, उसके तहत वो मिलते हैं। तो उनकी स्टडी का हम किसमें स्टडी करते हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सी ब्रांच में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें आप क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पिछली सदी में उभर कर सामने आई है, और आज का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाखों की करोड़ों की तादाद में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन आपका क्या होता है, मैन एलिमेंट होता है आपका। ठीक है, इसमें लाजमी जुज होता है इस केमिस्ट्री में। जितनी भी हम कंपाउंड नहीं पढ़ते उसमें कार्बन लाजमी होता है, तो इसलिए हम कार्बन कंपाउंड में बोलते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, सिवाय इसके कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठीक है इसमें नहीं कंसिडर करेंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को। जो मेटल्स होते हैं, मेटल के खास उनके एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोनेट्स जो होते हैं, कार्बन से जो कंपाउंड होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, उनको हम इसमें स्टडी नहीं करते बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी कार्बन कंपाउंड है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि जो आपके जो मैटर है, ये प्योर सब्सटेंस है, वो जो दुनिया में पाए जाते हैं उनका एलिमेंट बोला जाता है। तो एलिमेंट आई थिंक 100 के करीब आपके नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो उनके कंपाउंड्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को भी हम स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के अलावा। ठीक, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जो खास तौर पर नॉन लिविंग थिंग्स के जरिए हम कंपाउंड हासिल करते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ठीक है, उनको हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद नंबर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। It is the branch of chemistry that deals with the study of the methods and techniques to determine kind, quality and quantity of various components in a given substance. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए, ठीक है, कोई कंपाउंड या मटेरियल, उसमें आपको बोला जाए कि इसमें भाई बताएं इसमें कौन कौन से आपके किस एलिमेंट में मुश्तमिल है, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट की तादाद कितनी है और उनकी क्वालिटी क्या है, तो उसको फिर स्टडी करने के लिए, जांचने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम कौन सी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं जो मेथड्स और टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनको काइंड्स की जो भी काइंड होगी उसकी क्वालिटी बताने के लिए, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में वो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस कंपाउंड में, तो वो फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, बायो केमिस्ट्री नाम से ज़्यादा इसका जो ताल्लुक है वो बायो से है, ठीक है, ये बायोलॉजी से। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीज़ें जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, उनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी को हम किस में वो करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो उसको किस रिलेटेड है आपका, वो बायोकेमिस्ट्री से है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज के भी नाम से ज़्यादा है, इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज देखेंगे, बहुत सारी मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सीधा सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ भी केमिकल प्रोसेस होते हैं। उसमें जो वो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं चीज़ें बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक का मतलब मसनूई चीज़ें जो हम बनाते हैं, प्लास्टिक, सीमेंट, ग्लास, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन ठीक है उनको स्टडी करने के लिए हम किसमें वो स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
It is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations. अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जो न्यूक्लियाई आपके होते हैं, हमें पता है कि एटम कौन पड़ा होगा, ठीक है। एटम के ये जैसे न्यूक्लियस के पेट इलेक्ट्रॉन घूमने होता है ये शेल्स में, तो यहाँ पे क्या करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के न्यूक्लियाई में उनके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और इस जो इनके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं किसी भी जरिए, ठीक है। तो उस चेंजेस का हम क्या करते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ जो इमिशन जब न्यूक्लियर में किसी भी एटम के न्यूक्लियर में चेंजेस होंगी तो इसमें क्या होता है फिर इमिशन, इविजिबल का मतलब जो आपको ना दिखने वाली रेडिएशन होती हैं, ठीक है, बेस फिगर में वो क्या होती हैं, वो भी इमिट होती हैं, बाहर निकलती हैं एटम से, ठीक है। तो उसको उनको भी हम क्या करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो नाम से इसको आप देख सकते हैं, इसमें हम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो भी हम केमिकल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं या केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, क्या ताल्लुक होता है एनवायरनमेंट से, वो हम डिस्कस करते हैं और उनको जो इफेक्ट असर होता है, ठीक है, उसके आप अच्छे असर भी हो सकते हैं और बुरे असर हो सकते हैं, ठीक। वो हम क्या करते हैं फिर वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जिसको हम डिस्कस करते हैं इन प्रोडक्ट की यानी इंटरेक्शन और उनके इफेक्ट होते हैं एनवायरमेंट को। तो नंबर 9 जो है वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब जो ये पॉलीमराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आपके क्या होता है, जैसे कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं चेन बना लेते हैं, चेन बना के ये मिलते हैं हर, ठीक है, तो एक लंबी सी चेन बना लेते हैं आपकी, ठीक है। तो ये जो अमल जो होता है एक छोटे से एटम को केमिकल की चेन बनाने का, उसको उस अमल को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसके जरिए क्या होता है आपका फिर एक प्रोडक्ट, ठीक है, बनती है आपकी, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या है वो पॉलीमराइजेशन के अमल से बनता है, या पॉलीथीन है, पीवीसी जो पॉलीमराइड पाइप होते हैं, सीजन थैली देते हैं आप, ठीक है, बैग होते हैं आपके प्लास्टिक बैग, ठीक है, सारे इसी से बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है जो आपके मॉलिक्यूल्स मिलके चेन लंबी सी चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो वो काम क्या कराता है वो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो मैंने आपको बताया वो, एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं पॉलीमराइजेशन में कैसे होता है, ठीक है, डिस्कस किया जाता है और उसके जरिए जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है, उनको भी इसमें कौन सी केमिस्ट्री में डिस्कस करता है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। तो ये आपका हमारा लेक्चर था, आपका टॉपिक था, मिलेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ चीज़ कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप हमारे पास से ग्रुप पर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं आप इस बारे में। तो हमारा लेक्चर भी आपको मिलेगा, आप अच्छे से देखिए होगा, इसके अंदर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।